राम राम सभी को भैया। आज की वीडियो जो है पाकिस्तान की है और इसमें बताया जा रहा है कि मुसलमान मर्द अपनी वाइफ के साथ कैसा सलूक करते हैं। चलो आओ वीडियो देखते हैं भाई सभी भाई मिलकर। अरे वीडियो है इंडियन भाई की। के लाहौर में नामवर टीवी एंकर पर्सन आयशा जहां को शौहर ने तशद्दुद का निशाना बनाया है। के बाद एक इंतहाई मुर्दा हालत में मुझे उठाया जाता है कि आपसे मिलने कोई आया है ड्राइंग रूम में, और कंधों पे उठाई हुई आयशा जहांजेब को एक आदमी के गले से लगा दिया जाता है। हमने सोशल मीडिया पर जी कुछ तस्वीर देखी और जाहिर है बड़ा टीवी एंकर थी भाई, सुना। लेकिन टीवी एंकर पढ़ी लिखी महिला है ना। अगर इंडिया में किसी लड़की के साथ ऐसा हो जो टीवी एंकर पढ़ी लिखी हो ना, तो पूरा इंडिया उठ जाएगा। पोस्ट लग जाएंगे बड़े बड़े। यहाँ पे यहाँ तक कि ये पार्टी पोटी जितनी भी हैं ये भी उठ जाएगी, पॉलिटिकल पार्टी। देखो इंडिया में लड़कियां सुरक्षित नहीं है। अफसोसनाक ये पहलू सामने आया। निजी टीवी की एंकर है आयशा जहांजेब, उनको उनके शौहर ने मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। एंकर पर्सन ये आयशा देखो जहांजेब को उनके कितनी शौहर ने रखी है। मुबैना तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस के मुताबिक आयशा जहांजेब ने पुलिस को दरखास्त दी कि उनके शौहर ने इस साल 3 से 4 बार तशद्दुद का निशाना बनाया। ये जो मोहब्बत से शादी और फिर उसके बाद जितनी कॉम्प्लिकेशंस देख के 24 साल की उम्र में मुझे पता लग चुका था कि जिस आदमी से मैंने शादी की है मैंने भंड मार लिया। और जिस तरह की सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर देखी है, इंतहाई तकलीफ दे मामला है ये। बहुत दिल दुखा है, बड़ी परेशानी हुई है कि इतनी एम्पावर्ड खातून जिनको लाखों लोग जानते हैं, जो जानी मानी एंकर पर्सन है, उनके साथ इन पावर का क्या फायदा है? क्या इन पावर खाटू ना? पाकिस्तान में एक केस है क्या? पाकिस्तान में एक केस है क्या? हर दिन केस आते हैं कि जब यार पाकिस्तान की लुगाई या पाकिस्तान की लेडीज बोल सकते हैं वो आप, जब ये मतलब कि अच्छी चीज मानती है कि उनका शोहर 4 शादी कर सकता है तो पिटेगी और क्या करेगी? अगर कोई रिएक्शन वाला निकल जाए यार ये पूछे कि आपका शोहर अगर 4 शादी करे अच्छा है या गलत है, क्या बोलेगी? हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ऊपर वाले ने बोला तो वो 4 शादी कर सकता है तो भाई पिटोगी तुम। इन पावर का कोई फायदा नहीं है जब तक तुम ये ऐसे ऐसे वो दोगी, बयान दोगी। ये जो उनसे खातून है ना, ये भी बोलती होगी ना कि भाई 4 शादी मेरा हस्बैंड कर सकता है। इन पावर तो धरा का धरा रह जाएगा फिर। इतना बदतरीन तशद्दुद हुआ है। तशद्दुद किसने किया है? किसी और ने नहीं, उनके अपने शौहर हारिस ने किया है। छोड़ देते हैं हम। और ये हमारे मर्दों का एक इतना बड़ा डायलेमा है कि जब औरत से मोहब्बत नहीं रहती ना तो उसकी औलाद को भी आप डस्टबिन में फेंक देते हैं। वैसे ऐसा हैरत की बात नहीं है क्योंकि औलाद तो अपनी होती है। ये चीज पता नहीं हमारे कल्चर में कहाँ से सरायत कर गई है। औरत की औलाद हो जाती है, वो औरत की औलाद हो जाती है और उसका गंदा खून बन जाता है। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तानी मुस्लिम मर्द अपनी महिलाओं के साथ बहुत ही ज्यादा अभद्र व्यवहार कर रहे हैं और इसे देखकर पाकिस्तानी मुस्लिम महिलाएं सनातन धर्म की ओर आकर्षित हो रही हैं। लड़की के साथ जो हुआ है, पूरे सोशल मीडिया पे वो चीज फैली है, पूरी दुनिया ने वो कवर किया गया है, बॉर्डर पार भी वो चीज देखी गई है। क्या इंप्रेशन जाता है पाकिस्तान का? अच्छा इंस्पिरेशन तो नहीं गया। और दूसरी बात है कि कहते हैं कि लैक ऑफ नॉलेज जिसको कह लेंगे वो है, और कल गलत हैंडल किया गया जो मेरी थिंकिंग है कि अब दरअसल बीते दिनों पाकिस्तान की मशहूर एंकर आयशा जहांजेब के साथ उनके पति हारिस ने बहुत ही ज्यादा अभद्र व्यवहार किया। और न केवल अभद्र व्यवहार किया बल्कि हारिस ने आयशा के साथ बहुत ही ज्यादा दर्दनाक तरीके से मारपीट की। तो अब हुआ ये है कि आयशा पाकिस्तान के जिस टीवी चैनल पर कार्य करती हैं तो वह उस टीवी चैनल पर अपना एक शो चलाती हैं और उस शो में वह पाकिस्तान के प्रसिद्ध मौलानाओं को बुलाती हैं उनसे इस्लाम के बारे में वार्तालाप करने के लिए। और हाल ही में कुछ दिनों पहले जब आयशा अपना शो कर रही थी तो उन्होंने लाइव टीवी के दौरान यह बोल दिया कि पाकिस्तान के ज्यादातर मौलाना बेवकूफ हैं और उनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है। लाइव टीवी चैनल पर इस बयान को देने के बाद जब ये बात आयशा तो सच है ना अपने भाई। घर पहुंची तो उनके मौलाना बेवकूफ है ना, बात सच है। झूठ क्या बोला उसने? जब तुम एक लड़की को बोलोगे 3 तलाक के बारे में, एक लड़की को बोलोगे 4 शादी के बारे में, एक लड़की को बोलोगे हलाला के बारे में, और बचपन से उन लड़कियों को तुम सिखाओगे कि हमारे इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है, हमारा इस्लाम बड़ा अच्छा है। और जब बाई चांस उस लड़की का तलाक हो जाए, बाई चांस उसको डिवोर्स लेना हो जाए, बाई चांस मर्द को 4 शादी या एक शादी के बाद दूसरी शादी करनी हो जाए, फिर ये तो हमारे इस्लाम का पार्ट है, इसको तो हम नहीं छोड़ सकते। फिर जो पढ़ी लिखी महिला है जिसने ये नहीं सुना है तो वो तो ये सोचेगी ना ये मौलाना ही बेवकूफ है।
पति हारिस ने इस बात को सुनकर आयशा के साथ बहुत ही ज्यादा दर्दनाक तरीके से मारपीट। इस बात को सुनने के बाद हारिस ने आयशा के साथ देखो भाई सिंपल सी बात है, जैसे सनातन है, सनातन में एक शादी कर सकते हो आप। अगर बाई चांस डिवोर्स से तलाक हो, जैसे मुस्लिम में बोलते हैं ना, तो लड़का लड़की को अधिकार जो समान है, और वो मतलब कि हमारे धर्म का पार्ट है। लेकिन इस्लाम का धर्म का पार्ट अलग है। वो तीन तलाक हलाल है, ये सब इस्लाम का पार्ट है। सनातन का धर्म का पार्ट में एक शादी कर सकते हो, इस्लाम में 4 शादी कर सकते हो। सनातन में मतलब कि लड़की भी डिवोर्स दे सकती है, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं हो सकता। अगर लड़की देगी तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत फर्क है यार। जैसे इसमें इस्लाम में हलाल होता है, सनातन में ऐसा कुछ नहीं होता। बाई चांस कुछ जो ये आजकल फैक्ट चेक बने हुए हैं ना, ये उल्टी सुल्टी बिरानी कहाँ से, बिरानी किस PDF फाइल से उठा के लाते हैं, बोलते हैं हमारी किताब में लिखा हुआ है, अगर हम चेक करें तो वो वहाँ पे पता ही नहीं है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान यहाँ पे फेंक के चले जाते हैं भाई। दर्दनाक तरीके से मारपीट की है। इस बात का अंदाजा तो आप इसी चीज से लगा सकते हो कि आयशा के शरीर पर आपको कितने ज्यादा घाव देखने को मिल रहे हैं। और अब आयशा के साथ उनके पति हारिस ने जिस प्रकार से मारपीट की है, तो इसे देखने के बाद पाकिस्तान की अन्य महिलाओं का यहाँ पर कहना है कि इस्लाम हमें बोलने का अधिकार नहीं देता, और अगर हम सनातन धर्म में होते तो हमारे पास कम से कम इतना अधिकार तो होता कि हम अपने धर्म के बारे में जो बात सही है वह सबके सामने रख पाते। पाकिस्तानी मुस्लिम महिलाएं कहती हैं कि यही अंतर है सनातन धर्म के लोगों में और इस्लाम धर्म के लोगों में। और मतलब फैमिली फ्रेंड्स थे, बचपन से साथ पले बड़े, लेकिन फिर शादी का क्या हाल हुआ बाद में, उसमें क्या क्या हुआ वो मैं बेशतर दफ़ा बयान कर चुकी हूँ। मेरी जो उम्मीदें थी, शादी की दूसरी रात मुझे पता चला कि ये वो इंसान ही नहीं है यार। मतलब मुझे तो नहीं पता था कि वो इतना ज़्यादा अल्कोहलिक है। आपकी लव मैरिज थी और आपको फिर भी नहीं पता था कि आपके हस्बैंड इतनी ज्यादा अल्कोहल पीते हैं। बच्चे थे ना, वो 18 का था, मैं 16 की थी, 2 साल का फर्क। इतनी जल्दी शादी हो गई थी आपकी? नहीं, इतनी जल्दी मोहब्बत हुई थी। शादी तो आई वाज 22 व्हेन आई गॉट मैरिड, तो और 23 की थी तो बेटा मेरी गोद में था 6 महीने का। सो और 24 की हुई तो मुझे पता लग गया कि ही इज इंटरेस्टेड समवेयर एल्स। तो ये जो मोहब्बत से शादी और फिर उसके बाद जितनी कॉम्प्लिकेशंस देख के 24 साल की उम्र में मुझे पता लग चुका था कि जिस आदमी से मैंने शादी की है मैंने भंड मार लिया। और मोहब्बत रही थी आपको अपने हस्बैंड के साथ? अब भी मुझे आज भी उससे बहुत मोहब्बत है। वो जमीन के मनो मिट्टी के नीचे है। मैं उसे जिंदगी में माफ कर चुकी हूँ। मुझे उससे कोई गिला शिकवा नहीं है। उसने मुझे 3 बहुत खूबसूरत बच्चे दिए हैं, और वो बच्चे आज दे आर माई स्पिरिट। मेरे 5 बच्चे मेरी स्पिरिट। अल्हम्दुलिल्लाह को तो छोड़ दिया जाता है, तो औलाद को भी छोड़ देते हैं आप। और ये हमारे मर्दों का एक इतना बड़ा डायलेमा है कि जब औरत से मोहब्बत नहीं रहती ना, तो उसकी औलाद को भी आप डस्टबिन में। प्यार तो तू अब भी करती है ना, बोल तो रही है तू। अपने हक के लिए उठना, केस कर उसके ऊपर। केस कर रहा है जो उसने तेरे साथ किया है, अपना हक मांग उससे, बात खत्म है भाई। अब तू तो डबल मीनिंग बात कर रही है, मतलब कि पिट भी रही है, प्यार भी कर रही है। ये तो पिट ले या प्यार कर ले भाई, वो नहीं सुधरने वाला, क्योंकि उसके दिमाग में मौलाना कीड़ा दबा हुआ है जो बाहर आराम आराम से निकल फेंक देते हैं। वैसे आयशा हैरत की बात नहीं है, क्योंकि औलाद तो अपनी होती है। ये चीज पता नहीं हमारे कल्चर में कहाँ से सरायत कर गई है। औरत की औलाद हो जाती है, वो औरत की औलाद हो जाती है और उसका गंदा खून बन जाता है कि ये गंदा खून है और ये उसका है। लिहाजा खैर आगे चलते हैं। तो वो जो आस होती है और दरवाजा नहीं खुलता और कोई नहीं आता, खैर तो वो मैं नहीं चाहती थी। खैर वो हो गया। हाँ, मैं नहीं चाहती थी कि ये बच्चे उस तरह से बड़े हों, उस महरूमी के साथ। इस महरूमी के साथ तो जी सकते हैं कि अल्लाह ने हमारे बाबा को सितारा बना दिया। बॉडी चली जाती है और 2 घंटे बाद एक इंतहाई मुर्दा हालत में मुझे उठाया जाता है। भाई वीडियो खत्म होगी भाई।